हेलो गाइस जी, गुड इवनिंग। मेरा नाम प्रद्युमन तिवारी है। मैं जो है मैथ्स की अभी क्लास ले रहा था, परसेंटेज की भी हमने 3 क्लासेस ली हैं। और आज संडे है, हमने बताया था संडे के दिन हम जो है स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे जिसमें करंट पे आधारित होगा, तो जिससे साथ साथ में हमारी करंट भी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद जो है आगे स्पेशल वीडियो में आगे भी जैसे यूपीजी के काफ़ी चीज़ें हैं, वो चीज़ें हम कवर करेंगे। तो आज जो है करंट के बेस पे है, तो आज करंट हम पढ़ाएंगे। तो जो है आज हमारी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो देखें, गौर करें। तो जो है उत्तर प्रदेश निरीक्षक एसआई की जो क्लास चल रही थी 2021 की, तो उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं स्पेशल क्लास में आज। जैसे कि आज जो है जैसे पहला करंट का क्वेश्चन है हमारा, भारत में जो है मानसून वर्ष 2021 में सामान्य रहने का पूर्वानुमान, मौसम विभाग है उसने जो है ये पूर्वानुमान लगाया है कि वर्ष 2021 में जो मानसून है वो जो है सामान्य रहेगा। सामान्य मानसून का मतलब है 96 से लेकर 104 सेंटीमीटर तक बारिश होगी। तो मतलब एक प्रकार से सामान्य रहेगा, ना ज़्यादा बारिश होगी और ना ज़्यादा सूखा पड़ेगा। ठीक है, तो फिर ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है कि भारत में इसी से संबंधित है, भारत में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। यहाँ से दक्षिण और पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। ये अरब सागर से उठती हुई सबसे पहले जो है 1 जून को, कहाँ पे, 1 जून को केरल के तिरुवनंतपुरम में पहुँचती है। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हुए तमिलनाडु, यहाँ से आगे बढ़ती हुई ये क्या है, पश्चिमी घाट है। यहाँ पे जो पश्चिमी घाट के जो पर्वत हैं वहाँ से टकराकर, घाटियाँ हैं छोटी छोटी, उनसे टकराकर जो है यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश करती है। लेकिन और इसके बाद फिर ये आगे बढ़ती है और ये उत्तर भारत में लगभग 15 जून तक ये जो उत्तर भारत तक पहुँच जाती है। इसके बाद जो आगे बढ़ती, इसकी एक शाखा बांग्लादेश में निकल जाती है और दूसरी शाखा जो है हमारे उत्तर भारत से होती हुई हमारे पूर्वी राज्यों में की तरफ मुड़ जाती है। तो ये होगा मोटा मोटा। तो हमारे में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के बेस से भी इम्पोर्टेंट हो गया कि भारत में जो वर्षा होती है उसके लिए दक्षिण पश्चिम मानसून मैन होता है। ये अरब सागर से उठती है, ऐसी जाती है। देख लो मैप में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वर्षा जो है इस प्रकार जा रही है। अच्छा, सामान्य मानसून कहा गया था जो हमारे मौसम विभाग ने, सामान्य मानसून का मतलब हम बता चुके हैं 96 से 104 सेंटीमीटर वर्षा। कुछ और मानक हैं वो देख लीजिए। यदि 90 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है तो जो है उसे कहा जाता है न्यूनतम वर्षा, और 90 से 96 तक होती है तो सामान्य से कम, 104 से 110 सामान्य से अधिक, और 110 से अधिक बहुत अधिक वर्षा होती है। और सामान्य मानसून है तो 96 से 104 सेंटीमीटर वर्षा होगी। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। और ये जो है पहला जो ये करंट है ये जो है आपको समझ में आ गई होगी बेहतर। दूसरा जो है देखते हैं हम लोग, एक आपने सुना होगा ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन प्रहार एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि ऑपरेशन प्रहार कहाँ चलाया जा रहा है। तो ऑपरेशन प्रहार कहाँ चलाया जा रहा है, ऑपरेशन प्रहार कहाँ चलाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है। किसके विरुद्ध, नक्सलियों के विरुद्ध किसके चलाया जा रहा है, नक्सलियों के विरुद्ध चलाया जा रहा है। नक्सलियों के विरुद्ध चला रहे। अभी आपने हाल ही में जो है कुछ ही दिन पहले न्यूज आई थी कि जो है छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने हमला कर दिया और हमारे 22 जवान सीआरपीएफ के जो कमांडो थे वो जो है शहीद हो गए थे। तो उसी हमले को रोकने के लिए और नक्सलियों का खात्मा करने के लिए हमारा ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है, सीआरपीएफ कमांडो द्वारा। जो हमारी स्पेशल कमांडो हैं सीआरपीएफ के, उनके द्वारा ये ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। किसके विरुद्ध, नक्सलियों के विरुद्ध। कहाँ चलाया, छत्तीसगढ़ में। तो ये 2-3 क्वेश्चन है, जैसे इनसे पुटअप हो जाए कि ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है।
तो ये इरेज करें, समझ में आया? ठीक है, इसे इरेज करते हैं, आ गया होगा। नेक्स्ट करंट है हम लोगों की BBR एक मिसाइल है। BBR एक मिसाइल है पाइथन 5। इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है। इसका सफल परीक्षण किया गया। इसका सफल परीक्षण किया गया। पाइथन 5 मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया गया। किससे किया गया? तेजस। तेजस क्या है? तेजस के बारे में लोग जानते हैं। ये जो है भारत में निर्मित सबसे हल्का लड़ाकू विमान है। हल्का लड़ाकू विमान है। अच्छा, पाइथन, अच्छा तेजस, अच्छा BBR का फुल फॉर्म क्या है? बायोड विजुअल रेंज। बायोड विजुअल रेंज एक प्रकार की मिसाइल है, की टेक्नोलॉजी है। जो पाइथन 5 है, इसमें इसका उपयोग किया गया है। पाइथन 5 हम लोगों ने कहाँ से लिया है? इजराइल से। इजराइल से लिया है। ये जो है हवा से हवा में मार करती है, एयर टू एयर मार करती है। और ये जो पाइथन 5 है, ये 5G पीढ़ी की है। 5G मतलब 5th जनरेशन, 5th पीढ़ी कह दो, 5th पीढ़ी की मिसाइल है। ठीक समझ में आ गया? BBR जो मिसाइल पाइथन 5, इसका सफल परीक्षण किया गया। किसके द्वारा किया गया? तेजस, जो हमारा सब हल्का लड़ाकू विमान है, भारत द्वारा निर्मित, इसके द्वारा परीक्षण किया गया। और ये जो पाइथन 5 है, ये हमने कहाँ से ली थी? इजराइल से। ये जो मिसाइल है, ये हवा से हवा में मार करती है। और ये जो है 5th जनरेशन की जो है मिसाइल है। और इस BBR का फुल फॉर्म है बायोड विजुअल रेंज। अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव नतीजे। नेक्स्ट करंट है हमारी चुनाव नतीजे से। जो अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उनमें जो नतीजे आए हैं, तो उसमें किसकी सरकार बनी, कौन जीता, कौन हारा, तो हम एक जो है डिटेल्स एग्ज़ाम की दृष्टि से वो हम लिख देते हैं। पहला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल है। इसमें जो है 294 सीटों पर के लिए चुनाव लड़ा गया। ये कौन सा चुनाव था? विधानसभा चुनाव था। विधानसभा 294 सीटों के लिए चुनाव हुआ। लेकिन ये 294 सीटों के लिए हुआ नहीं, ये केवल 292 सीटों पे चुनाव हुआ। क्योंकि 2 जो सीटें थी, उनमें जो निर्वाचित कैंडिडेट थे, वो जो है उनका अकस्मात निधन हो गया और जो है उनको वो सीटें हटानी पड़ी। तो केवल 292 सीटों के में जो है चुनाव हुआ, जिसमें जो है तृणमूल कांग्रेस TMC और दूसरी है NDA जो भाजपा की है, BJP की। ये तृणमूल कांग्रेस है ममता बनर्जी की। अच्छा, इसमें जो है तृणमूल कांग्रेस को जो है 214 सीट मिली और NDA को 77 सीटें मिली, 77। अच्छा, इसको बहुमत मिल गया। 292 सीटें में 214 सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जो है ये जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन गई ये TMC तृणमूल कांग्रेस। तो इसकी जो नई मुख्यमंत्री बनी है, मतलब पहले भी थी मुख्यमंत्री, कौन? ममता बनर्जी इसकी मुख्यमंत्री बनी है पश्चिम बंगाल की। लेकिन इनके ये जो है अपनी सीट से जो है चुनाव हार गई। ये जो है अपनी सीट से चुनाव हार गई। नंदीग्राम विधानसभा सीट थी, उसमें जो है इन्हें किसने हराया? मुतेंद्र अधिकारी ने। इन्हें जो है मुतेंद्र अधिकारी ने हरा दिया। हराया था लगभग ऐसी 4000 वोटिंग की समथिंग से हराया है। लेकिन हार तो हार होती है, लेकिन ये अपनी सीट नहीं बचा पाई। लेकिन फिर जो है इन्हें जो है मुख्यमंत्री बनाया गया। और ऐसा रूल होता है कि अगले 6 महीने के अंतर्गत आपको विधानसभा
या फिर विधान परिषद में से सीट लेना आवश्यक है तो वो जो है सदस्यता लेनी आवश्यक है तो आप मुख्यमंत्री पद पर रह सकती हैं, तो वो हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ 294 सीटों के लिए हुआ, लेकिन 2 सीटें आहिस्ता हटा दी गई, तो 292 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें टीएमसी तृणमूल कांग्रेस को 214 सीटें मिली और एनडीए को 77 सीटें मिली। 214 सीटों में तृणमूल कांग्रेस जीत गई तो ममता बनर्जी इसकी सीएम बनी दोबारा। तो नंदीग्राम सीट से ये जो है अपना चुनाव हार गई थी। किससे हराई? मुतेंद्र अधिकारी ने हरा दिया था। ये बीजेपी के हैं, बीजेपी के मुतेंद्र अधिकारी, इन्होंने हरा दिया था ममता बनर्जी को। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद ये मुख्यमंत्री बन गई। दूसरा राज्य की बात करें, दूसरा राज्य है असम। असम में क्या हुआ? असम में 126 सीटें, टोटल सीटें हैं कितनी? 126, जिसमें जो है एनडीए ने जीता है, यानी बीजेपी जीत लिया है। अच्छा, बीजेपी को कितनी सीटें मिली? एनडीए को 75 सीटें मिली और बाकी की 50 सीटें महाजोत गठबंधन, ये गठबंधन था, महाजोत गठबंधन, मतलब ये गठबंधन था। गठबंधन ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ एक रणनीति बनाई कि जो है हम बीजेपी को हरा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बीजेपी ने अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई और महाजोत गठबंधन है, इसमें कांग्रेस भी शामिल थी और भी कई यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियाँ शामिल थी, तो उन्हीं से गठबंधन बनाया गया जिसको 50 सीटें मिली। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने हैं, मुख्य सीएम सीधे लिख दो, यहाँ के जो सीएम बने हैं वो बने हैं हेमंत विश्वकर्मा। हेमंत विश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री बने। पुराने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, ये भी बीजेपी के ही थे, सर्बानंद सोनोवाल। लेकिन इस बार जो है इन्होंने, बीजेपी ने अपना कैंडिडेट चेंज किया है और जो है हेमंत विश्व शर्मा को सीएम बनाया है। ठीक है, तो असम में भी किसकी सरकार बनी है? बीजेपी की सरकार बनी है। ठीक है, अब आ जाओ तीसरा जो हमारा राज्य है जहाँ पे चुनाव हुआ था, तीसरा राज्य है केरला। तीसरा राज्य केरला। केरल में क्या हुआ? केरल में विधानसभा सीटों की संख्या 140, विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है? 140। यहाँ पे 2 पार्टियाँ हैं, एलडीएफ और एक है यूडीएफ। एलडीएफ का फुल फॉर्म है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। लेफ्ट नई पार्टी बनी है तो आप पूछ ही सकते हैं, डेमोक्रेटिक फ्रंट, और जो है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। अच्छा, इसको कितनी सीटें मिली? इसको 99 सीटें मिली लेफ्ट डेमोक्रेटिक को, और इसको कितनी मिली? 41 सीटें मिली। इसको 99 मिली और इसके मुख्यमंत्री को बने हैं एलटीएफ के श्री विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं। श्री विजयन। ठीक है, एक बार फिर से बने हैं, पिछली बार भी थे ये, तो आप लोग जैसे पूछ लिया जाए कि केरला में मुख्यमंत्री कौन है? श्री विजयन है। कौन सी पार्टी से? एलडीएफ से हैं। और इसके विरोधी पार्टी कौन सी थी? यूडीएफ। उसको कितनी सीटें मिली? 41। इसको कितनी सीटें मिली? 99। और इन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ गवर्नमेंट बनाई अपनी। ठीक है, और इसमें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी? 140। चौथा जो हमारा राज्य है तमिलनाडु। केरल है तो फिर तमिलनाडु भी होगा। तमिलनाडु में क्या हुआ? तमिलनाडु बड़ा राज्य है, 234 सीटें हैं विधानसभा की, 234 सीटें हैं। एक है यहाँ पर पार्टी एसपीए और दूसरी है एनडीए बीजेपी की।
बीजेपी इसको मिली 75 सीटें और इसको मिली 159 सीटें। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। तमिलनाडु के CM SPA गवर्नमेंट से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है ये अपना समझ लो, लिख लो जिसमें नोट करना है, पेज करें। लास्ट है पांडिचेरी, केंद्र शासित प्रदेश है ये पांडिचेरी है। यहाँ पे कितनी सीटें थी? 30 सीटें थी, जिसमें जो है NDA ने अपनी सरकार बनाई है, 16 सीटें मिली उसको। और यहाँ के जो CM बने हुए हैं, यहाँ के CM बने हैं N. रंगास्वामी। ये जो है चौथी बार CM बने हैं पांडिचेरी के, कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, मोटा मोटा हो गया। नेक्स्ट है नेक्स्ट करेंट है हमारी अफ़गानिस्तान से जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, अमेरिका का नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? जो बिडेन है, सॉरी बिडेन है, जो बिडेन है। इन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका के सैनिक हैं, अमेरिका के जो सैनिक हैं अफ़गानिस्तान में, ये जो है 11 सितंबर 2021 तक वापस अमेरिका में आ जाएंगे। इन्होंने घोषणा कर दी 11 दिसंबर 2021 तक जो है हम अपने ही कार्यकाल में अपने सैनिकों को वापस ले आए। तो जो बिडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अभी अपना कथन स्टेटमेंट दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इरेज कर। नेक्स्ट करेंट है हमारी चाड। आपने सुना होगा चाड, इसमें बहुत ही सुर्खियों में रहा है। क्यों ऐसा क्यों रहा? तो सुनिए। चाड क्या है? एक मध्य अफ्रीकी देश है, अफ्रीका में है ये चाड। इसमें ऐसा क्या हुआ? चाड के जो राष्ट्रपति हैं इद्रिस देवी। तो ये विद्रोहियों ने इनकी हत्या कर दी है, इनकी हत्या हो गई है। तो ये इसलिए चाड बहुत सुर्खियों में रहा। विद्रोहियों ने इनकी हत्या कर दी। तो विद्रोहियों ने हत्या कैसे कर दी? संघर्ष, इन्होंने विद्रोहियों के खिलाफ संघर्ष का बीड़ा उठाया और जो है इनकी हत्या हो गई। तो ये जो है इद्रिस देवी जो है ये काफ़ी चर्चा में रहे। ये जो है चाड के राष्ट्रपति हैं इद्रिस। ठीक है, नेक्स्ट है इजराइल से। इजराइल, आपने देखा होगा इजराइल अभी काफ़ी सुर्खियों में रहा है, क्योंकि फ़िलिस्तीन और इजराइल का युद्ध होने की कगार पे आ गया था पूरा। ये लग रहा था कि कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर ना स्टार्ट हो जाए। कई देश इसके समर्थन में, कई देश इसके समर्थन में आने लगे, अपने अपने कथन देने लगे, स्टेटमेंट देने लगे, अपना दबाव डालने लगे। तो लोगों में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी इजराइल और फ़िलिस्तीन में। और वहाँ से फ़िलिस्तीन की तरफ से गाजा जो ये हमले कर रहा था, एक मिसाइल मारे जा रहा था। यहाँ से इजराइल अपना बचाव कर रहा था, उसने भी मुँह तोड़ जवाब दिया। तो वो एक अलग विषय है। लेकिन इसमें हुआ क्या? तो इजराइल में सुनो, इजराइल में अभी हाल में हुए थे चुनाव। तो इजराइल में हुए चुनाव, तो इजराइल में हुआ क्या कि चुनाव हुए लेकिन किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो जब किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला
तो भैया गवर्नमेंट किसकी बनाई जाए? तो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, प्रधानमंत्री हैं जो इजराइल के, ये जो है प्रधानमंत्री हैं, इजराइल के पीएम हैं। इन्होंने मिल के जो है एक गवर्नमेंट बना, अपनी एक सरकार बना ली है मिल के। तो लेकिन एक इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ की जो संसद है इजराइल की, उसको क्या कहा जाता है? इजराइल की जो संसद है उसे नेस्टेट कहा जाता है। ये अपना याद रखना, और इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू फिर से जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं एक बार फिर से। तो यही है इसका, ठीक है। यहाँ पे किसी को बहुमत नहीं मिला, पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, तो फिर इन्होंने जो है मिल के अपनी गवर्नमेंट बना ली। अच्छा, नेक्स्ट करंट है, नेक्स्ट है भारत और नीदरलैंड। भारत व नीदरलैंड। भारत नीदरलैंड, नीदरलैंड को पहले क्या कहते थे? क्या कहते थे नीदरलैंड? हॉलैंड, हॉलैंड। हाँ, ये भी आए थे जब अंग्रेज आए थे, तो ये भी आए थे व्यापार करने बाद में। तो भारत और नीदरलैंड के बीच ऐसा क्या हुआ? भारत और नीदरलैंड के बीच कॉन्फ्रेंस वीडियो के द्वारा, कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो के द्वारा बात हुई, आभासी शिखर वार्ता हुई, आभासी शिखर वार्ता, ठीक है। अच्छा, पूछ ले नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम है, एम्स्टर्डम है। लेकिन इसकी जो वैसी राजधानी द हेग है, लेकिन द हेग वैसी नहीं है, लेकिन इसकी रियल जो राजधानी है एम्स्टर्डम है, लेकिन जो वैसी राजधानी है वो द हेग है, ठीक है। तो बस हो गया। अब जो है नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देश शामिल थे। अब इसको मतलब समझा देते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का मतलब है कि सभी देशों में जो अपने अपने देश हैं उनमें जो प्रेस है, मीडिया है, प्रेस है, तो इनको कितना स्वतंत्र है, ये कितना स्वतंत्र है, तो उसी के बारे में एक सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें देशों की जो है जितनी ज़्यादा छूट होती है, स्वतंत्रता होती है, उसी के आधार पर क्रम से रखा जाता है, उस नंबर दिया जाता है। तो भारत का जो है इसमें स्थान आया है 142वां। 142वां स्थान मिला किसको? भारत को। पहले स्थान पे आया है नॉर्वे, दूसरे स्थान पे आया है फिनलैंड, और फिर आया है स्वीडन, और लास्ट आया है 180वें में इरिट्रिया। भारत का 100, लेकिन भारत की भी स्थिति प्रेस की इतनी अच्छी नहीं है। 142वां स्थान है, तो काफ़ी अंतिम ही समझो, लास्ट में ही समझो। तो भारत में प्रेस की कितनी छूट है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। रीच करें। नियुक्तियाँ हुई अभी हाल ही में, नियुक्तियों से भी प्रश्न आ जाते हैं, तो देख लेते हैं नियुक्तियाँ कहाँ कहाँ हुई। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यूपीएससी के भी हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं। यूपीएससी के हाल ही में संजय श्रीनेत यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त
कौन बने हैं? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं सुशील चंद्रा जी बने हैं। अब मुख्य चुनाव आयुक्त की बात आई तो हम लोग जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखते हैं? आर्टिकल 324। अच्छा, इनका जो कार्यकाल है 6 वर्ष। चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, तो ये रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, कौन बनी? सुशील चंद्रा। भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद कौन बने? सांख्यविद कौन बने? डॉक्टर जीपी सामंत जी बने। ये जो मुख्य सांख्यिकीविद बने हैं। सिडबी के नए चेयरमैन कौन है? सिडबी के नए चेयरमैन कौन है? एस रमन। ठीक है, ये हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट है प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। इतना हो गया। प्रधानमंत्री मोदी, पीएम मोदी जी ने 24 अप्रैल 2021 को ग्रामीण किसानों को ई संपत्ति कार्ड, क्या इसे अंडरलाइन करेंगे, ई संपत्ति कार्ड किस योजना के तहत वितरित किया गया? किस योजना के तहत वितरित किया? तो बताओ भाई, योजना का नाम बताओ। योजना का नाम है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री जी मोदी ने 24 अप्रैल सन 2021 को ग्रामीण किसानों के लिए ई संपत्ति कार्ड योजना स्वामित्व योजना के तहत वितरित किया। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट है, वर्ष 2019 का दादा साहब फाल्के, फिल्म से संबंधित है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके, मतलब ये पुरस्कार क्यों दिया जाए? ये पुरस्कार मतलब फिल्म जगत में उत्कृष्टता के लिए, उत्कृष्ट करने के लिए, अभिनय अपना उत्कृष्ट करने के लिए, और इतना जो है उसमें अपना भागीदारी देने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। किसको मिला? रजनीकांत, साउथ सुपरस्टार रजनीकांत जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2019 का दिया गया। विशेष योगदान के लिए, शब्द नहीं आ रहा था, विशेष योगदान के लिए, मतलब फिल्म जगत में विशेष योगदान के लिए ये दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है ये दिया जाता है। तो ये वर्ष 2019 का अब दिया गया। तो ये किसको दिया जाएगा? साउथ के सुपरस्टार हैं रजनीकांत जी को। कई मूवियाँ देखी हुई हैं इनकी। अच्छा, तो फिर आज की हमारी स्पेशल वीडियो बस इतनी छोटी वीडियो थी। आगे और भी अच्छी वीडियो आएंगी बड़ी। आज संडे था तो हाँ, एक सेकंड। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा आज की क्लास पढ़ के। थोड़ा सा मैथ से अलग हटके मिला करंट। इससे क्या है, धीरे धीरे हमारी करंट भी
धीरे धीरे कवर होने लगेगी। अच्छा, तो फिर वही, वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो क्या होगा, बता चुके हैं। शेयर करने से क्या होता है कि जो तैयारी कर रहा है उनके पास भी ये वीडियो पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं उनको भी हेल्पफुल होगी। तो तैयारी तो सभी लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं, तो ऐसा एक्चुअली में क्या है, जब एक दूसरे की हम देखते रहते हैं कि ये इस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, ये इस पर, तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो वही बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, तो पढ़ाई कहीं वेस्ट तो जाती नहीं। तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आप जो है सब्सक्राइब कर देंगे, बॉक्स को घंटी दबा देंगे, तो क्या होगा कि जो वीडियो हम डालेंगे वो सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। आप हल्का देखेंगे, उसमें से जो अच्छा है वो निचोड़ लेंगे। शेयर करने से हम बता चुके हैं। कमेंट करने से क्या होगा कि जो आपको कैसा लग रहा है हमारी वॉइस में, वीडियो में, या आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं, तो उसी के लिए कमेंट होता है। तो हमारी कल से फिर से जो है, मैं आशा करता हूँ कि हमारी जो परसेंटेज चल रही थी वो उसकी फिर से क्लास आए। आप धीरे धीरे पढ़ते रहें, धीरे धीरे पढ़ने से आगे जो है एक बड़ा सा सिलेबस का जो बोझ है हम लोगों का हट जाएगा और धीरे धीरे हम लोग अपने पूरा कोर्स कवर कर लेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।